लोकसभेमध्ये वक्फ विधेयक पास झाल्यानंतर आज राज्यसभेत वक्फ विधेयक मांडलं गेलं। वक्फ विधेयकावर आज सकाळपासून चर्चा सुरू आहे आणि यावेळी संजय राऊत आणि आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली। काय म्हणाले ते नेमकं बघूया। तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों, इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, ये उचित नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। सर, मैं देख रहा हूं कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान ला कर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं, तो आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हो और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चर्चा आप कर लेते हो। सर, गरीब मुसलमानों की बात आप लोग कर रहे हो, करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो। आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? या आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो? आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमानों के महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से आप मीट मत खरीद लीजिए, मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो, आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। कल गृह मंत्री जी का भाषण में सुन रहा था, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाली जो मस्जिद, मदरसे, दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं उसे बेचकर गरीब महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे, उनमें पैसा बांटेंगे। रिक्त जमीनें तो आखिर आप बेचने खरीदी के बात पर आ गए, जिसका डर था कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, या ये जो आपका मूल उद्देश्य है बिजनेस, व्यापार, उसके ऊपर आए
आप चुप नहीं बैठेंगे, आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया है। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सर, डिफेंस की जमीन आपने बेच दी अयोध्या में, किसको बेच दी? तो आपका पूरा ध्यान जो है, ये जो 2 लाख करोड़ की जमीन है प्राइम लोकेशंस, वो किसको देने वाले हैं आप?